क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी कृष्ण? पहचान ही तो नहीं पा रही हो राधे। जब तक तुम मोह और क्रोध की बातें कर रहे थे तब तक मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर नहीं गया, किंतु जब तुमने और दाऊ ने मिलकर हमें बचाया, वहां से मेरा संदेह आरंभ हुआ कि कहीं तुम कृष्ण तो नहीं। और संदेह पर विश्वास की मोहर लगाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मित्रता का स्वांग रचा। और फिर ये माखन तुम्हें देकर भेजा, क्योंकि मैं जानती थी कि कृष्ण तो ये माखन कभी व्योमेश को देगा ही नहीं, क्योंकि ये माखन तुम्हारी दुर्बलता है। फिर एक बार मित्र कहकर मेरे साथ छल किया राधे। छल? छल तुमने किया। जब तुम्हारे लिए बरसाने के द्वार बंद हो गए तो तुम छल कपट पर उतर आए कृष्ण। बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था भीतर से। इसका अर्थ तुम्ही ने वो द्वार खोले थे भीतर से, और तुमने उन लुटेरों के साथ मिलकर मेरा विवाह रोकने के लिए हमारे लोगों पर प्रहार किया। मेरा एक विवाह तोड़ने के लिए तुम मेरे माँ बाबा गांव वालों के प्राण लेने पर उतर आए हो कृष्ण। छी, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हो राधा? क्रोध के आवेश में कदाचित तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि तुम किस पर और क्या क्या आरोप लगा रही हो। दाऊ, इसे आरोप लगाने दीजिए। वो कहते हैं ना, निद्रा बड़ी ही मूर्ख होती है, कभी भी कहीं भी आ जाती है, किंतु क्रोध केवल अपनों पे आता है। राधा के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं जिस पर ये इतने अधिकार के साथ क्रोधित हो सके, जिसे वो इतना आघात कर सके। आज उतार लेने दो इसका क्रोध मेरे ऊपर, बोलने दो इसे। ठीक है, यदि मेरी कही कोई भी बात झूठी है तो बोलो कृष्ण, अपना सत्य प्रकट करो। सत्य बड़ा महान होता है राधा। सत्य को देखने समझने के लिए विश्वास की दृष्टि और श्रद्धा की समझ होना आवश्यक है। तुम्हारा सत्य कोई बिन आंखों के भी देख सकता है कृष्ण। वेश बदलकर मेरा विवाह तोड़ने तुम आए और मैं तुम्हारा सत्य नहीं समझ रही। सत्य ये है कृष्ण कि तुमने जो किया वो गलत था, और जो तुम कर रहे हो वो पाप है। मेरे क्रोध को बहाना बनाकर अपने कर्मों को सही प्रमाणित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे मंतव्यों में कभी सफल नहीं होने दूंगी। क्रोधी हूं ना मैं, तो आज मेरी क्रोध की ज्वाला का सामना करोगे तुम। मैं अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाती हूं। ये कान्हा और इसकी लीलाएं मेरी समझ के तो परे। सदा अपने ही मन की करता है, पता नहीं क्या करता है, किसी की नहीं सुनता, ना मेरी ना किसी और की। अब मैं इस कन्या पर आक्रमण करूंगा। यदि ये कोई साधारण मानवी है तो ये मेरी शक्तियों से भस्म हो जाएगी। यदि ये कोई और है तो सत्य अभी स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा सत्य सबके सामने प्रकट करूंगी
तो बाबा कितना प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे झूठे प्रेम को और तुम्हारे उस विश्वासघात को पूरी तरीके से भूल चुकी हूं। और कृष्ण, मैं स्वयं इस बार तुम्हें दंड दूंगी, वो भी सबके सामने। अब ये क्या नया खेल है? ये बलदेवी और गोपा देवी को लेकर राधा गई कहां? हमें पता लगाना होगा। कान्हा, ये राधा इतने क्रोध में हमें कहां लिए जा रही है? हमारा सत्य सबके सामने प्रकट करने दाऊ। किंतु कान्हा, यदि उसने ऐसा कर दिया तो उसे सत्य में विवाह करना ही पड़ जाएगा। उसे रोको कान्हा, समझाओ उसे। अरे क्या समझाओ 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 समझाओ, नहीं समझती है ना, ये समझना चाहती नहीं है। क्या समझाऊं क्या इसको मैं कि हम दोनों के विषय में जाके सत्य बोलना भूल होगी, ये समझाऊं उसे? उसे समझ में ही तो नहीं आता है, वो समझना ही नहीं चाहती। मैं क्या करूं? ये तुम चुप रहो। तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी दाऊ से बात कर रहा हूं। दाऊ, मुझे एक बात बताओ, यदि कोई अपने स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो समझना ही नहीं चाहती ना। उसे स्वयं को समझना होगा कि ये विवाह उसके लिए अनुचित है। उसे स्वयं को इस विवाह को रोक देना होगा। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है कृष्ण। ये कैसी बातें की जा रहे हो? तुमसे बात ही कौन कर रहा है? मैं अपनी दाऊ से बात कर रहा हूँ। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मेरे विषय में बात कर रहे हो, मेरे सामने बात कर रहे हो और मैं चुप रहूं? मैं अवश्य बोलूंगी। तुम चाहती क्या हो? तुम क्या चाहते हो? बोलने तो दो। बोलो। बोल रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे मूक दर्शक बन के बैठ जाऊं, चुप बैठूं? तुम ऐसी मूर्खता करती रहोगी? तुम छल कपट करो, मुझे और मेरे परिवार को मूर्ख बनाओ और मैं चुप रहूं। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो सारी चीजें सुलझा रहा हूँ, तुम तो बिगाड़ रही हो। बहुत सुलझा रहे हो तुम। हाँ, चुप, एकदम चुप। अब एक भी शब्द और नहीं सुनना है मुझे। चलो राधा, तुम चलो वहां पर पीछे। मैं तुम्हें सारा सत्य बताता हूं राधा। उसके पश्चात तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वो तुम लेने के लिए स्वतंत्र हो। ना मैं और ना कान्हा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक? अब सुनो राधा, राधा मेरी मानो तो तुम उस धूर्त कृष्ण से दूरी रहना। हाँ, मैं तो कहती हूँ तुम उससे क्या, तुम आयन से विवाह कर लो। हाँ, आयन ही योग्य रहेगा तुम्हारे लिए। आयन? क्यों गोपा देवी, आयन ही उचित रहेगा ना? बहुत हुआ तुम दोनों का। ये क्या व्यर्थ की बातें किए जा रही हो? तुम दोनों की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? मैं यहाँ तुम्हारा सत्य सबको बताने जा रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ, बता दो